अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं एहसन शहजाद। नाजरीन, एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है और वो डेवलपमेंट क्या हुई है और वो आपसे मैं शेयर करने वाला हूं। और शाह महमूद की साइफ़र केस में बरीयत के बावजूद जेल से रिहाई अभी तक मुमकिन नहीं हुई है। जज ने फैसला सुना दिया और शाह महमूद साहब अभी जेल में हैं। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की साइफ़र केस में सज़ा कलअदम करार देते हुए बरी कर दिया। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शाह महमूद कुरैशी और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को रिहाई का कह दिया है और इनको रिहा किया जाए, मगर उसके बावजूद भी अदालत के हुक्म के बावजूद भी अभी तक शाह महमूद कुरैशी साहब इस टाइम जेल में है। ज़राए के मुताबिक के बरीयत के बावजूद शाह महमूद कुरैशी की अडयाला जेल से रिहाई अभी मुमकिन नहीं हो सकती। अभी मुमकिन क्यों नहीं हो सकती, क्या वजूहात हैं? तो जेल ज़राए का कहना है कि शाह महमूद कुरैशी लाहौर में मुकदमा 9 मई के 8 केसेस में पहले से गिरफ़्तार हैं और लाहौर पुलिस ने शाह महमूद कुरैशी की गिरफ़्तारी 25 मई को अडयाला जेल में डाली थी। वो जी कहते हैं जी 9 मई का जो वाक़या है और उनके उनके ऊपर 8 केसेस हैं शाह महमूद कुरैशी के ऊपर। अभी उनकी जो रिहाई है वो पॉसिबल नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफ़र केस में इमरान खान और शाह महमूद को बरी कर दिया। लाहौर पुलिस ने अडयाला जेल में कैदी शाह महमूद कुरैशी को 9 मई के 8 मुकदमात में गिरफ़्तार कर लिया और 8 मुकदमा जैसे ही उनकी रिहाई का मौका आया शाह महमूद साहब का और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो रिमार्क्स थे उन्होंने दोबारा दिए, तो उन्होंने कहा कि इन दोनों को आप रिहा करें, 9 मई के जितने भी केस हैं ख़त्म करें। उसके बावजूद भी अभी तक शाह महमूद कुरैशी साहब जेल से रिहा नहीं हुए। आगे उन्होंने लिखा, ज़राए के मुताबिक लाहौर की JIT के 5 रुकनी तफ्तीशी टीम ने 26 मई को अडयाला जेल आई थी और 9 मई के 8 केसेस में शाह महमूद का लाहौर की अदालत से जिस्मानी रिमांड भी हुआ था। और नाज़रीन, ये सूरत हाल है और अदालतें हुक्म दे रही हैं और आप इसको क्यों नहीं छोड़ रहे? ये तो फिर सरासर ज़्यादती है, एक कैदी के साथ ज़्यादती। कैदी कोई भी अंदर है, चाहे वो कैदी बड़ा है चाहे वो कैदी छोटा है, सब लोग बराबर होते हैं। जब लोग जेल में होते हैं सब लोग बराबर होते हैं। उसके बाद ख्याल रहे कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी ने साइफ़र केस से सज़ा के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दायर की थी। ख़ुसूसी अदालत ने दोनों रहनुमाओं को 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई थी। जब ये केसेस बने, साइफ़र केस बना, 9 मई का केस बना और अदालत ने 10-10 साल की इनको सज़ा सुनाई थी, तो आज वो जो सज़ाएँ सुनाई गई थी, वो ये जो सिलसिला था वो ख़त्म हो चुका है। अब अदालत ने जो हुक्म दिया है, अदालत के मुताबिक और आइन के मुताबिक इनको रिहाई मिलनी चाहिए, शाह महमूद कुरैशी साहब को और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को। फिर अगर इनको रिहाई नहीं मिलेगी, फिर लोग एहतजाज करेंगे और लोग बाहर आएंगे। फिर यही लोग अदालतें कहेंगी और हमारी पंजाब पुलिस कहेगी और भी जितने भी इनके मुखालिफ पार्टी के जो लोग हैं वो कहेंगे कि जी देखें, ये आइन की ख़िलाफ़ वर्जी कर रहे हैं, अपना हक अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। मगर अब ये हालात है कि दोनों की रिहाई मुमकिन हो चुकी है। अदालत ने फैसला सुना दिया है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। अब इनको रिहाई मिलनी चाहिए। अगर इनको रिहाई नहीं मिलेगी तो PTI फिर शोर मचाएगी, फिर रोडों के ऊपर आएगी। फिर जो बड़े सियासतदान बैठे हुए हैं और जो बड़े लोग सीटों के ऊपर बैठे हुए हैं, ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं, फिर वो तनकीद का निशाना बनाते हैं। ये देखें जी, PTI हमारे साथ ज़्यादती कर रही है, PTI का ये हक़ नहीं है इस तरह रोड के ऊपर आए। नाज़रीन, ये एक चीज़ है कि आपको बताता चलूँ कि कोई भी केसेस होता है, कोई भी केसेस होता है कि जब आपको अदालत ने कह दिया है कि इनको आप रिहा करें, तो इनको आप रिहा करना चाहिए, बजाय कि आप और केसेस में फंसाते जाएँ और इंसान केसों के अंदर दसता जाता है। इंसान केस के अंदर दिन ब दिन फंस जाता है। जैसे कि अब साइफ़र केस की आया आपके सामने है और खान साहब की रिहाई हुई, शाह महमूद की रिहाई हुई। अब पुलिस जो है उन्होंने और मुकदमा दर्ज कर लिया है और ये कह रहे हैं कि 8 मुकदमात इनके ऊपर हैं 9 मई के, और जो लाहौर में जिस्मानी रिमांड लिया गया था उसके ऊपर। तो अदालत को इसके ऊपर भी नज़रसानी करनी चाहिए और इसके ऊपर भी एक्शन लेना चाहिए कि ये क्या चल रहा है, क्योंकि अदालतें हमारे लिए बड़ी एक अहम रोल अदा करती हैं और लोगों को इंसाफ देती हैं। जब इंसाफ बड़े लोगों को नहीं मिलेगा तो फिर छोटे लोगों को इंसाफ कहाँ से मिलेगा? तो नाज़रीन, ये मैंने आपको चीज़ें शेयर की हैं और मेरा एंड पे ये मुतालबा है कि शाह महमूद और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को रिहाई मिलनी चाहिए। जब अदालत ने रिहाई का कह दिया है
तो अब उनको रिहाई मिलनी चाहिए। सारा दिन समाअत रही और टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर दिखाया गया जो कि उनके वकील थे जो वो बयान कर रहे थे सारा कुछ मुद्दा जो केसेस थे उसके ऊपर, चाहे वो शाह महमूद के ऊपर थे, चाहे वो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के ऊपर थे केसेस, सारे डिस्कस वकील उनके ऊपर कर रहा था। तो अब उनको जब रिहाई हो गई है, एक वकील के जो बयानात थे वो कामयाब हो चुके थे और सारे डायलॉग जो थे जज साहब के सामने थे और सब कुछ कामयाब हो चुका है। तो अब इनको रिहाई मिलनी चाहिए मेरे ख़्याल के मुताबिक। जब इनको रिहाई नहीं मिलेगी तो फिर ये शोर होगा, फिर एक एहतजाज होगा, फिर हंगामाराई होगी, फिर कहा जाएगा कि जी ये पीटीआई जो है मुंतशिर हो रही है और कानून की ख़िलाफ़ वर्जी कर रही है, आइन की ख़िलाफ़ वर्जी कर रही है। जब आप लोग ऐसा करेंगे तो फिर अगला बंदा मजबूर हो जाता है और फिर अपना एक्शन लेता है। तो नाज़रीन मेरी ये रिक्वेस्ट है, अदालतों से रिक्वेस्ट है और मेरे जज साहिबान जो बैठे हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि ये जो फ़ैसला आया है और इनको रिहाई मिलनी चाहिए। तो नाज़रीन ये अपडेट्स ही मैंने आपको शेयर की और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।